हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है दोस्तों, जिसका नाम है ज्योमेट्री, 9 ज्योमेट्री का, जो हमारा चैप्टर की हमने शुरुआत की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेहतरीन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री। आज हमारा इसका सेकंड लेक्चर लेकर आ गए हैं आपके लिए, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, ये कुछ वैल्यूज हमने समझा था। लेकिन आज का जो लेक्चर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं बोलूंगा। चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने कल के दिन ही बताया था, लेकिन आज का जो लेक्चर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो है, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ मैं बात करने वाला हूं कुछ फॉर्मूलेस, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला। ठीक है, तो हेडिंग डाल दूंगा सबसे पहले, ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूले। जितने भी फॉर्मूलेस इसके अंदर होते हैं, ये सभी फॉर्मूलेस मैं आज आपको कराने वाला हूं। वो कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपको वो चीज पता ही नहीं रहेगा कि वो फॉर्मूला आते कैसे, तो आप जो है हमेशा रट्टा मार के जाओगे। तो अब मैं, जैसे कि मैं हमेशा प्रॉमिस करता हूं आप लोग से कि मेरा काम है कंसेप्चुअल नॉलेज देना, कि वो चीज क्यों आ रही है वो भी मैं बताऊंगा आप लोग को। एंड इसके बाद जो तीसरा लेक्चर लेकर आऊंगा ना, उसमें फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आज सिर्फ फॉर्मूलास पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, और फॉर्मूले, इतने सारे फॉर्मूले हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान से देखिएगा, एंड तक अगर आप देख लेते हो, कंसेप्चुअल नॉलेज समझ लेते हो, तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, इसमें हम लोग को पढ़ना है रिलेशन। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना, रिलेशन पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। ठीक है ना, सॉरी, रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, जो भी रेशियोस रहेंगे उसका हम लोग को क्या पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है। तो यहाँ पे रिलेशन पढ़ने के पहले एक डायग्राम यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, दिस इज माय ट्राइंगल विच इज, हम लोग कुछ भी नाम अगर देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दैट इज A, B एंड C। ठीक है, आप जो भी नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ABC आपने नाम दे दिया। लेट्स सपोज यहाँ पे बेस्ट कैटेगरी रहेगा कि नाम मैं आपके हिसाब से दूं, ठीक है, जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड दूं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है वो मैं लेता हूँ यहाँ पे PMN। ठीक है ना, यहाँ पे PMN मैंने नाम ले लिया। ओके, एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, दिस इज पॉइंट इज थीटा। ये आपका 90 डिग्री है, दिख भी रहा है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है और आपका जवाब भी उसी में दे दोगे आप। जैसे कि ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है, ये थीटा डिग्री दिख रहा है, तो ये कितना होगा, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा 90 माइनस थीटा। करेक्ट है ना, क्योंकि ऑब्वियसली वी नो कि टोटल एंगल कितने होते हैं, टोटल एंगल पूरे एक ट्रायंगल में होते हैं 180 डिग्री। तो ये 90 है, ठीक है, तो ये थीटा होगा, तो 90 प्लस थीटा, और ये समझ लो मुझे पता नहीं है कितना भी होगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो जो भी x होगा, तो x का वैल्यू अगर मुझे निकालना है, यानी कि 180 माइनस 90 माइनस थीटा करूंगा, तो ये 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90, और ये माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा आ रहा है। तो देखो x का वैल्यू, यानी कि जो भी वैल्यू हम लोग को निकालना है वो 90 माइनस थीटा आएगा। तो वो हम लोग को 3 एंगल मिल गए, एक थीटा होगा, दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, एंड तीसरा है 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसी का हम लोग क्या निकालेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा निकालेंगे, जो कि हम लोग को आता है बहुत पहले से निकालने के लिए। तो आप देखोगे, अगर मैं इसका साइन थीटा निकालू, साइन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ओह आ ओए। कल के फर्स्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने बताए थे याद रखने के लिए। पहला लेक्चर नहीं देखा तो दोस्तों आधा से ज्यादा चीज नहीं समझेगा। इसके लिए मैं दोबारा बोलूंगा कि जो बच्चे यहाँ पे लाइक डायरेक्ट सेकंड लेक्चर पे आ गए, तो जस्ट कल के दिन ही, इसके पहले के लेक्चर में कल के दिन ही मैंने अपलोड किया हुआ था लेक्चर नंबर 1, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जाता है कभी कभी, तो बहुत सारे लोग देख नहीं पाते। लेकिन आप चेक कर लो, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें हैं कि साइन का थीटा का मतलब क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। तो ये सेकंड लेक्चर जो है ना, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो देख लेना, इसके बाद देखना ये चीज, तभी आपको समझेगा। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है ओह। ओह मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट क्या है, थीटा का, थीटा का अपोजिट है मेरा पीएम, तो पीएम अपॉन, और ओह, ओ मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या है मेरे लिए, पीएन, तो ये हो जाएगा पीएन। ये समझा, ये भी किसको समझेगा, जो फर्स्ट लेक्चर देखा होगा उसको ही समझेगा कि ये कैसे आया। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू मिल गया। वैसे ही कॉस थीटा क्या होता है, ओह आह, आह मतलब एडजेसेंट ए, और आह ए एच, यानी कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए मेरे लिए क्या है, थीटा के लिए ए मेरा एम एन है, ठीक है, यानी कि एम एन अपॉन हाइपोटेनियस अगेन मेरे लिए क्या हो जाएगा, दैट इज पी एन। ठीक है, एंड तीसरा टैन थीटा, टैन थीटा ओ आ ओ ए, ओ ए मतलब ओ और ए, तो ओ ए मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो इसका अपोजिट क्या है, दिस इज पी एम एंड अपॉन ए, दैट इज एम एन। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, साइन कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब ये एक निकला हमारा, ये जो निकला वो थीटा का निकला। वैसे 90 माइनस थीटा का भी निकाल सकते हैं, तो साइन
90 माइनस थीटा का जो एंगल है उसके हिसाब से निकालेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब इसका निकालेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, ओह ओह मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके लिए अपोजिट ये है यानी कि mn अपॉन हाइपोटेनस क्या है pn, तो mn अपॉन pn इसका वैल्यू आ गया। वैसे ही कॉस थीटा का, सॉरी कॉस थीटा नहीं, कॉस 90 माइनस थीटा निकाल रहे हैं ना अभी, तो कॉस 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा यानी कि आहा, ओह आहा, ठीक है ना, आहा का मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका एडजेसेंट क्या है बाजू में pm, तो ये pm और अपॉन हाइपोटेनियस है अगेन इसके लिए pn, और लास्ट में इसका tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा में क्या होता है ओए, ओए मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट क्या है इसके लिए ये वाला, दैट इज mn अपॉन a, दैट इज इसका एडजेसेंट है pm, ठीक है, ये हो गया pm, ठीक है ना। अब यहां पे आप देखोगे, ठीक है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ना, एडजेसेंट क्या है pm है, ठीक है, हाँ ओके। अभी आप देखोगे एक चीज यहां पे आपको समझ में आ जाएगा, क्या समझ में आ जाएगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखो ये चीज, एक चीज आपको कंसिडरेशन करना है यहां पे कि साइन थीटा जो है, ये जो साइन थीटा दिख रहा है आपको, इसका जो वैल्यू है pm अपॉन pn दिख रहा है, pm अपॉन pn, इसमें भी कुछ ऐसा चीज है जो pm अपॉन pn है, दिख रहा है ये वाला, यानी कि साइन थीटा और ये कॉस 90 माइनस थीटा ये दोनों क्या है सेम है, साइन थीटा का जो वैल्यू है pm अपॉन pn और कॉस 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू है pm अपॉन pn, ये दोनों का वैल्यू क्या है दोस्तों सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, यही तो हम लोग को बताना था दोस्तों, फॉर्मूला में चाहिए तो डायरेक्ट में बता सकता था कि साइन थीटा का मतलब होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला जो है मुझे डायरेक्ट बताना था, लेकिन जो मुझे आदत है दोस्तों कंसेप्चुअल नॉलेज देने की कि क्यों आ रहा है कैसे आ रहा है वो भी बताना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि ये और ये दोनों का वैल्यू जब आप देखोगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू रहेगा वो कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर रहेगा, तो एक फॉर्मूला बन गया जिसका नाम है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। वैसे ही आप देखोगे अगर कि ये जो है कॉस थीटा का जो वैल्यू है mn अपॉन pn, ये भी mn अपॉन pn आ रहा है, यानी कि कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा का भी सेम होता है, तो एक और फॉर्मूला बन गया यहाँ पे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये दो फॉर्मूला आपको बस याद रखना है। क्या फॉर्मूला है, साइन थीटा अगर आया तो उसका उल्टा हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा अगर आया तो उसका उल्टा साइन 90 माइनस थीटा, दोनों क्या रहेंगे आपस में इक्वल रहेंगे, ये दो फॉर्मूला आपको याद रहेगा, ठीक है। और एक चीज यहां पे देखना है कि अगर ये जो साइन थीटा है और ये कॉस थीटा, ये दोनों को आपस में अगर मैं डिवाइड कर लूं, कैसे डिवाइड करोगे, यहां पे मैं करके दिखाता हूं, कैसे करके दिखा रहा हूं, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ये साइन थीटा को कॉस थीटा से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है pm अपॉन pn, ये पूरे को किससे डिवाइड करना है कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है mn अपॉन pn, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये pm अपॉन pn जो ऊपर था ये, और ये जो ऊपर आएगा यानी मल्टीप्लाई होकर उल्टा हो जाएगा, तो ये pn ऊपर आ जाएगा नीचे mn आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया। तो आप देखोगे ये pn और ये pn कैंसल हो गया, ठीक है, ये pn और ये pn कैंसल हो गया, तो क्या आ गया आंसर pm अपॉन mn, क्या बच रहा है लास्ट में, क्या बच रहा है इसके, बच रहा है इज इक्वल टू ये pm ऊपर बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है mn, तो pm अपॉन mn क्या दिख रहा है आपको, ये pm अपॉन mn बन रहा है, जो ये क्या बन रहा है tan थीटा, यानी कि आपका एक और फॉर्मूला बन गया कि साइन थीटा को और कॉस थीटा को जो भी वैल्यूज रहेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा को जब हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा tan थीटा, तो एक फॉर्मूला मिल गया कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, एक और फॉर्मूला। ये आपको जितने भी फॉर्मूलास लिखा रहा हूं इसको नोट डाउन करना है, समझने के लिए वो कैसे आ रहा है ये मैं यहां पे बता रहा हूं, लेकिन वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई पूछेगा नहीं कि कैसे आ रहा है, ये मैं आपको बस कंसेप्चुअल नॉलेज देने की प्रोवाइड कर रहा हूं, और आगे भी जो है बहुत सारे फॉर्मूले डायरेक्ट लिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेन बहुत लोग नॉर्मली 99% लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा देते हैं, सीधा बोलते हैं कि ये फॉर्मूला है, रट्टा मार लो और सीधा चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ, लेकिन मैं यहाँ पे फॉर्मूला कैसे आ रहे हैं वो भी बता रहा हूं, ताकि आपको कोई पूछे ना, या फिर आप भी कभी बता सको यार देख ये फॉर्मूला ऐसे आता है, ठीक है ना, ऐसा बताना, टीचर्स को बताना उल्टा, जो टीचर्स को नहीं आएगा, बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है बोलना बार बार, लेकिन मैंने देखा है स्कूल की हालत देखी है दोस्तों, बहुत बुरा लगता है कि सिर्फ बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मतलब नहीं बोलना चाहिए ये सब चीज़, मुझे अच्छा नहीं लगेगा इस प्लेटफॉर्म पे ये सब चीज़ बोलना, नहीं पढ़ाते ठीक से, या फिर बस आते हैं एंड टाइम पास करा के चले जाते हैं, कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं देते, तो वो सुधार की जरूरत है, मुझे भी लगता है, बट डोंट वरी, यहाँ पे मैं बैठा हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की जो मुझे आता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ या फिर बहुत सारी सब चीज़ें मुझे आती है, बट मेरे पास थोड़ा सा अगर नॉलेज है, 5% भी अगर नॉलेज है तो मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं अपना एनर्जी बचा के क्या करूंगा, एनर्जी बचा के क्या कर लोगे, ठीक है ना, लेके थोड़ी जाओगे ऊपर, ठीक है, तो एनर्जी है अगर मेरे पास तो मैं दूंगा आप लोगों को, तो वो मैं दे रहा हूं, तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। और एक चीज यहां पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप एक चीज नोटिस करो, क्या नोटिस करोगे, यहां पे मैं आपको बताऊंगा, अभी यहां पे मेरे पास स्पेस खत्म हो गया ना, तो ये चीज जो है मेरे पास रफ कर लेता हूं मैं, इसका मुझे काम नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया ना कि कैसे आया, ठीक है,
ठीक है, कैसे आया ये आपको समझ में आ गया। ये फॉर्मूलास हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ना, इसके लिए यहाँ पे ऐसा ही कर दूंगा। और एक चीज आप देखोगे, ये tan थीटा जो है ना, tan थीटा का वैल्यू क्या है, ये pm अपॉन mn। ये tan थीटा का जो वैल्यू है pm अपॉन mn है, इसको लिया मैंने, और tan 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू है mn अपॉन pm, ये दोनों को आपस में अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या वैल्यू है, mn अपॉन pm। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं इन शॉर्ट पता है दोस्तों, यहां पे आप देखोगे तो tan थीटा का जो वैल्यू है pm अपॉन mn, इसको लिया, और ये tan थीटा 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू है mn अपॉन pm, ये दोनों को लेके आपस में जब मल्टीप्लाई किया तो आप देखोगे मल्टीप्लाई करने के बाद ये mn कैंसिल हो जाएगा, ये pm कैंसिल बच जाएगा, यानी कि क्या बचा 1। यानी कि एक और फॉर्मूला यहां पे बन रहा है कि जब मैं ये tan थीटा को मल्टीप्लाई करूंगा tan 90 माइनस थीटा से, यानी कि कोई भी tan थीटा का वैल्यू हो, tan 30 हो, tan 40 हो, tan 60 हो, जो भी वैल्यू रहेगा थीटा का एंगल रहेगा, उसको अगर मैं tan 90 माइनस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा 1। ये चीज याद रखना, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये 4 फॉर्मूले बेसिकली आपको याद हो जाएंगे, एंड कैसे आ रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लिया, टाइम दे रहा हूं मैं आपको। बहुत लोग यहाँ पे मुझे मैसेज किए कि सर यहाँ पे आप टाइम नहीं देते हो स्क्रीनशॉट लेने का, बट यहाँ पे हट गया मैं पूरा, तो चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोटबुक में नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ओके, तो चलो रफ कर लेते हैं इसको। उम्मीद करता हूं कि आपने सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और बहुत सारे फॉर्मूले आज हमें पढ़ने हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपका फॉर्मूला ही नहीं आपको आएगा, फॉर्मूला का मतलब ही नहीं आपको पता रहेगा, तो आप प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व कर पाओगे, और इसके लिए लोगों को हार्ड लगता है। इसके लिए मैं आपको बोलता था ना कि स्टार्टिंग के जब फर्स्ट लेक्चर जब मैंने लिया था, मुझे बहुत सारे बच्चे लोग मैसेज भी करते थे, सर बहुत हार्ड चैप्टर है, फटाफट से पढ़ा दो सर, बहुत हार्ड चैप्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे इधर के भी है पर्सनल, जो मैं जिनको पढ़ाता हूँ, तो वो भी बोलते हैं अरे सर बहुत हार्ड लगता है। क्यों हार्ड लगता है यार, क्यों हार्ड लगता है? क्योंकि उनके जो टीचर्स होते हैं या फिर जो लोग होते हैं जो डायरेक्ट बता देते हैं प्रैक्टिस सेट, पर यार तुम पहले कंसेप्ट तो बताओ बच्चों को कि क्या है प्रैक्टिस सेट में, ये फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला क्यों आता है, कैसे आता है, रीजन क्या है, कंसेप्ट क्या है इसका। अगर वो आपको पता चल गया ना, तो मेरे को प्रैक्टिस सेट करवाने की जरूरत नहीं, आपको बस मैं फॉर्मूला बता दूंगा, हर एक चीज का मतलब समझ में आएगा, तो आप खुद ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे, ठीक है। बट उसका भी टेंशन नहीं लेना, मैं हूं यहाँ पे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ, जो कि है बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे आपको मुझे बताना है, तो ध्यान से देखिएगा, हर एक फॉर्मूला यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज है दोस्तों कि ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आपको देखने मिलेंगे, जिसका मैं आपको डायरेक्ट यहां पे एक टेबल के हिसाब से मैं डायरेक्ट बताने की कोशिश करता हूं, और इसको आपको याद करना पड़ेगा। वो कैसे आता है, क्यों आता है, इसको हम लोग चर्चा कभी और करेंगे, क्योंकि उसका कंसेप्ट बहुत बड़ा है और ये चीज पढ़ के हम लोग को मतलब है ही नहीं। तो आपको याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि मैंने आपको बताया था कि साइन का जो साइन होता है, जो कॉस होता है, और टैन जो होता है, ये तीन जो चीजें होती है ना, साइन कॉस टेन की अगर मैं बात करूं, इसके ना बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग एंगल्स के हिसाब से क्या होते हैं दोस्तों, इसके वैल्यूज होते हैं। तो वो वैल्यूज हमें यहां पे लर्न करना है। तो सबसे पहले 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री पे कितना होगा इसका वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद होता है 30 डिग्री, ये आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, लेकिन इसका कंसेप्ट भी बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो 30 डिग्री होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 45 डिग्री होता है, उसके बाद 60 डिग्री होता है, उसके बाद होता है 90 डिग्री, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं उसके बाद और भी बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप 9th में हो तो उसके हिसाब से आपको सिर्फ 90 तक पढ़ना है। उसके बाद होता है 120 होता है, 150 भी होता है, 180 भी होता है, 360 भी होता है। लेकिन वो सब कब पढ़ोगे, जब आप फ्यूचर में 11th या 12th में जब जाओगे तब पढ़ोगे। लेकिन आपको अभी के लिए इतना ही पढ़ना है। तो साइन का वैल्यू पढ़ेंगे, ठीक है, कॉस का वैल्यू पढ़ेंगे, एंड टैन का वैल्यू पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, चलो इसमें वैल्यूज जो होते हैं वो जितने वैल्यूज है वो लिख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल साइन जीरो का जो वैल्यू होता है दोस्तों, वो हम लोग यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जितने भी यहाँ पे है वो वैल्यूज लिखने के बाद आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली आया कैसे, ठीक है। तो साइन जीरो की बात करो, साइन जीरो होता है। फिर साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है। साइन 45 जो होता है वो 1/√2 होता है। साइन 60 जो होता है वो होता है √3/2। साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। फिर अगेन कॉस 0 की बात करें तो ये होता है 1। कॉस 30 जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। ये होता है 1/√2, ये होता है अगेन 1/2, और ये होता है 0। वही अगर मैं 10 की बात करूं दोस्तों तो ये होता है 0, ये होता है 1/√3, और नेक्स्ट अगर बात करूं तो ये 1 होता है अगेन, एंड दिस इज √3, एंड ये जो होता है वो होता है अनडिफाइंड, यानी कि इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। अब इसको आपको लर्न कैसे करना है, बहुत शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। एक तरीके से शॉर्टकट नहीं है, याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक मेमोराइज करने के लिए वो चीज यहां पे मैं बता रहा हूं आपको कि आपको इजी पड़ेगा। जैसे कि अगर आप देखोगे यहां पे कि साइन 0 जो है ये 0 है, ठीक है। तो पहले ना आपको पता होगा कि दोस्तों ये तीन चीज अगर आपको याद रहेगा ना दोस्तों, उसके आगे भी होते हैं सेक, कॉसेक
एंड कॉट, ये भी होता है। तो ये हम लोग को अभी फिलहाल में नहीं है दोस्तों, ये जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको पढ़ना होगा। लेकिन अगर बात करूं साइन थीटा की, कॉस थीटा की और टैन थीटा की, तो साइन का आप याद रखोगे ना, अगर एक भी अगर आपको याद आ जाएगा ना, बाकी दोनों अपने आप याद हो जाएगा। कैसे आपको याद रखना है, देखो साइन का याद रखना है, साइन 0 0, पहला होता है 0, उसके बाद होता है 1/2, 1/√2, √3/2, आपको याद रखना है। एक तरीके से जैसे हम रट्टा मारते हैं ना, वैसे इसको आप एक लाइन को बस रट्टा मार लो, बाकी अपने आप ट्रिक्स से याद हो जाएगा। कैसे, साइन 0 इज 0, साइन 30, अब क्या होता है 0 के बाद 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है, 90 होता है, ये भी अपने दिमाग में रहना चाहिए। 0, 30, 45, 90, ठीक है, 60 के बाद 90, ठीक है। तो पहला है 0, 0 के बाद 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब क्या करना है, ये आपने जब साइन लिख दिया होगा तो कॉस का याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो चीज आपने लिखा है ना, इसी को बस उल्टा करके लिख दो। क्या, पहले ये 1 लिख दो, उसके बाद √3/2 लिख दो, ये 1/√2 तो उधर ही आ जाएगा, 1/2 इधर लिख दो और ये 0 इधर लिख दो लास्ट में। यानी कि जो चीज आपने इस तरह लिखा था, आपको बस ये उल्टा पैटर्न में आके इस तरह लिख देना है इसको, ठीक है। ये लास्ट में है तो ये सबसे पहले आ गया, ये सेकंड लास्ट है, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड लास्ट है तो ये थर्ड पोजीशन में, फोर्थ लास्ट फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ लास्ट फिफ्थ पोजीशन, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया। उसके बाद ये साइन और कॉस तो आप लिख लोगे, याद कर लोगे। उसके बाद tan का वैल्यू कैसे आता है, तो वी नो दैट कि tan का मतलब क्या होता है, हमने एक चीज सीखा था इसके पहले कि tan थीटा का वैल्यू होता है साइन अपॉन कॉस। tan थीटा का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन क्या है मेरे लिए 0, साइन 0 है नीचे, उसके कॉस कितना है 1, तो एनीथिंग 0/1 इज 0, तो ये 0 आ गया। वैसे ही ये 30 पोजीशन पे, तो ये साइन जो होगा वो 1/2 है और उसके नीचे है √3/2, तो 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 गेट्स कैंसिल, तो कितना आ गया 1/√3। वैसे ही 1 आ जाएगा, वैसे ही √3 आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा 1/0। तो कभी भी कुछ डिवाइड में 0 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड, उसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते, उसको इनफाइनाइट भी बोला जाता है। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो ये आपको फिलहाल के तौर पे आपको याद रखना है, और अगर आपने ये चीज याद रख लिया ना दोस्तों, तो बाकी जितने भी एग्जांपल से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ एग्जांपल्स है, एक एग्जांपल मैं आपको कोशिश करता हूं सॉल्व कराने की, एंड उसके बाद लेक्चर को स्टॉप करूंगा। फिर हम लोग जब अगला लेक्चर लेकर आएंगे आपके लिए, लेक्चर नंबर 3 लेके आएंगे ना, तो उसमें आप लोग जो प्रैक्टिस सेट होगा उसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, जो कि होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 8.2, ठीक है। तो चलो इसको पहले मैं रफ कर लेता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये आप याद रख लोगे। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, वैसे ही कॉस का, वैसे ही tan का आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पर्टिकुलर अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज मैं प्रैक्टिस सेट नहीं कराऊंगा, जैसे मैंने बोला, आज मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। तो यहां पे एक तो एग्जांपल से किस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हो, ये यहां पे मैं बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज आपको यहां पे क्लियर हो जाएगा। ओके, तो लेट्स सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर, ठीक है। ध्यान से देखना, थोड़ा एग्जांपल आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर यहां पे कोई भी वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है, कोई भी वैल्यू दिया होता है, मतलब एक एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं कि आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन आपको किस प्रकार पूछेगा एग्जाम में या फिर प्रैक्टिस सेट में पूछा रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस प्रकार बोला रहेगा। एक क्वेश्चन यहां पे मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो लेट्स सपोज पहले मैं ना एक क्वेश्चन अपने मन का देता हूं, ठीक है। तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपने मन से समझाने के लिए बता रहा हूं। आपको बोला रहेगा साइन 30, ठीक है, साइन 30 प्लस 2 cos 60, इसका वैल्यू निकाल के दिखाओ। यानी कि आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस 2 cos 60, इसका वैल्यू आपको निकाल के दिखाना है। तो कैसे निकालोगे वैल्यू, जैसे मैंने बोला कि साइन 30 है, 2 मल्टीप्लाई बाय cos 60 है, इसका मतलब क्या है, आपको साइन 30 का और ये cos 60 का वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि आपको कैसे पता चलेगा, जो इसके पहले आपने टेबल देखा ना दोस्तों, तो उसमें आपको वैल्यू वो लर्न होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए। साइन 30 का वैल्यू फटाक से आना चाहिए 1/2, तो आपको बस करना है जो भी वैल्यू से वो डाल दो। तो साइन 30 का मतलब होता है, साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। cos 60 का जो वैल्यू होता है क्या होता है, हमने पढ़ा था दोस्तों, cos 60 का जो वैल्यू है अगेन वो भी क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है ना, ये हमने देखा था cos 60। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वो चीज याद होगा कि cos 60 का जो वैल्यू था दोस्तों वो भी क्या था 1/2 था, ठीक है ना। अब आपको जो वैल्यू है वो उसमें डाल देना है, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन क्या है, साइन 30 प्लस 2 cos 30, साइन 30 कितना है 1/2, यानी कि 1/2 प्लस प्लस है ना बीच में, तो प्लस लिख दिया, फिर 2 है तो 2 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई बाय cos 60 है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब आप देखोगे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये 1/2 तो पहले से ही है, ये प्लस हो गया और यहां पे क्या बचा 1, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 इज नथिंग बट 1 + 2 यानी कि 3/2, इसका मतलब 1.5 आपका फाइनल आंसर आएगा। 3/2 भी लिख सकते हो, 1.5 भी लिख सकते हो, तो आपका ऐसा आंसर आएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं एक जो रियल एग्जांपल आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है वो आपको मैं करा दूंगा। ये तो आपको बेसिक था, मतलब जस्ट समझाने के लिए एक्चुअली में कैसे होता है ये, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, वैसे ही आपको मैं रियल में एक एग्जाम्पल समझाता हूं, ठीक है। चलो देखते हैं किस प्रकार इसको सॉल्व करना है हम लोग को। बहुत इजी है, अगर आप देखोगे तो लोग ने डरा के रखा हुआ है यार बहुत हार्ड होता है ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बस आप इसको देख लो, ऑटोमेटिकली ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 45,
ठीक है, 2 tan 45 आपको पूछा है यहां पे, प्लस cos 30 डिग्री प्लस सॉरी माइनस sin 60 डिग्री, माइनस sin 60 डिग्री, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो बहुत सिंपल है वैल्यू निकालना। अगेन जैसे मैंने बोला, आपको बस क्या करना है, tan 45 cos 30 और ये sin 60 इसका वैल्यू पता होना चाहिए। तो पहले क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय tan 45, तो 2 मल्टीप्लाई बाय tan 45 कितना होता है आपको याद आना चाहिए यार। tan 45 कितना था, टेबल में देखा था, तो tan में 45 के कॉलम, 45 डिग्री के कॉलम में कितना था, tan 45 होता है दोस्तों 1, तो tan 45 की जगह पे 1 लिख दिया, प्लस बहुत इजी है देखो, फिर cos 30 का वैल्यू याद आ रहा है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, याद होगा आप लोगों को, तो लिख दिया आपने cos 30 की जगह पे √3/2, फिर माइनस है sin 60 का जो वैल्यू था वो याद आ रहा है कि आपको, तो अगेन वो भी वैल्यू था √3/2, यानी कि cos 30 और sin 60 का वैल्यू सेम ही है। अब आप देखोगे इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, फिर बीच में प्लस है, उसके बाद आप देखोगे ये √3/2 माइनस √3/2 कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, ठीक है ना, √3/2 में से √3/2 माइनस हुआ तो 0 बचेगा, तो 2 + 0 यानी कि आपका आंसर आ गया 2। तो देखो इतना बड़ा दिखने में तो दिख रहा है, लेकिन आंसर कितना छोटा आ रहा है और कितना इजीली आ रहा है, ठीक है। तो बस यही फर्क है कि जो लोग डर जाते हैं तो उसको छोड़ देते हैं, यार बहुत हार्ड है नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिसको पता होता है, कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर होता है, जिसको पता होता है कि ये क्या चीज है एग्जैक्टली, तो ये चीज आप कर पाओगे। तो आंसर फाइनली आ गया 2 + 0 = 2। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको समझ में आ रहेगा, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। एक और एग्जांपल मैं चाह रहा हूं आपको कराने के लिए, ठीक है, तो एक और छोटा सा एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं एंड फिर आज का लेक्चर को मैं समाप्त करूंगा। फिर जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करवाएंगे ना, नेक्स्ट लेक्चर जब लेकर आऊंगा, ठीक है, आज तो सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना था, मैंने आपको बताया था दोस्तों, तो जब नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा तो आपको मजा आएगा, काफी ज्यादा मजा आएगा। तो वेट करना जरूर, हमारा इंतजार करना, जल्द से जल्द हम क्या करेंगे, आपके लिए लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। तो एक वैल्यू आपको क्वेश्चन पूछेगा ऐसा, फाइंड, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं एग्जाम में, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 56 डिग्री अपॉन sin 34 डिग्री, ठीक है, cos 56 डिग्री अपॉन sin 34 डिग्री, इसका वैल्यू आपको निकालने बोला है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आपको एक फॉर्मूला पता है, ठीक है, ये ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको क्या दिया हुआ है, लेकिन यार इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, करेक्ट है ना, थोड़ा कंफ्यूजन आपके मन में होता है, यार मैं कैसे सॉल्व करूं। तो आपको करना क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। करना ये है, कुछ आपको बस दो चीज के ऊपर फोकस करना है, दो चीज के ऊपर फोकस ये करना है कि कभी भी ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं तो जो डिग्री दिए होते हैं ना, ये दोनों को प्लस करके देखना है, दोनों को प्लस करके 90 आ रहा है क्या, तो यस देखोगे 56 + 34 90 होता है, मतलब आ रहा है। तो आपका एक फॉर्मूला होता है ना, sin थीटा = cos 90 - थीटा, या फिर cos थीटा = sin 90 - थीटा, हमने देखा था ना 4 फॉर्मूले जस्ट स्टार्टिंग में लेक्चर के, ठीक है, तो वही फॉर्मूला यूज होगा। तो यहां पे जो मेरा sin 34 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, cos, एक फॉर्मूला हमको पता है ना, ये फॉर्मूला पहले मैं लिखाता हूं, एक फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है, sin थीटा जो होता है ना वो cos 90 - थीटा होता है, ये फॉर्मूला पता है आपको, कि जो sin थीटा होता है वो cos 90 - थीटा होता है, ये फॉर्मूला पता है। तो थीटा में sin का क्या हूं, यहां पे sin का थीटा क्या है, यहां पे 34 है, तो sin का थीटा क्या है, 34 है, इज इक्वल टू cos 90 - थीटा, तो 90 - थीटा क्या है, यहां पे 34 है, ठीक है। तो ये sin 34 जो होगा वो कितना हो जाएगा, cos 90 - 34 कितना होता है, 56, यानी कि sin 34 डिग्री का जो वैल्यू है वो cos 56 के बराबर है। समझ में आ रहा है दोस्तों, यानी कि जो sin 34 है वो cos 56 के बराबर है, यानी कि ये जो sin 34 दिख रहा है आपको, इसके जगह पे मैं cos 56 लिख सकता हूं क्या, यस बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे ओरिजिनल फॉर्मूले में, कि हमारा जो cos 56, ये तो ऊपर पहले से ही है, cos 56 तो है ही ना पहले से, सॉरी इसको मैं मिटा के करता हूं वापस से, cos 56, क्या कर रहा हूं, ठीक है, चलो वापस से, ठीक है, थोड़ा हैंडराइटिंग कभी कभी खराब निकल जाता है तो आपको समझेगा नहीं, इसके लिए वापस कर रहा हूं, ठीक है, cos 56 डिग्री पहले से ही है, ऊपर नीचे ये sin 34 दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन ये sin 34 के जगह पे आप लिख सकते हो cos 56, क्योंकि अभी आपने निकाला कि sin 34 का जो वैल्यू होगा वो cos 56 होगा, क्यों होगा, क्योंकि sin थीटा = cos 90 - थीटा फॉर्मूला से हमने निकाल लिया। तो वापस से हम लोग क्या लिखेंगे, cos 56 डिग्री लिखेंगे, क्यों लिखा, क्योंकि sin 34 जो है उसके जगह पे मैंने cos 56 लिखा है। अब दोनों ऊपर नीचे सेम हो गए तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1, तो हमने आंसर निकाल दिया कि जो वैल्यू आ रहा है cos 56 डिग्री अपॉन sin 34 डिग्री का वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कितना इजी टाइप के एग्जांपल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, एंड ऐसे ही आपको एग्जांपल्स प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, प्रूफ भी कुछ करने वाला रहेगा, और मोस्टली एग्जाम में प्रूफ वाले भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो जरूर से कर लेना।
तो मैं कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं बैठा हूं यहाँ पे, तो बस आपको एक और लेक्चर का इंतजार करना है। तो उसमें लेके आ जाएंगे हम लोग आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8.2 एंड वो सॉल्व करेंगे तो पूरा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए मेरा लेक्चर यहीं तक था, जिसमें हम लोग ने बहुत सारे फॉर्मूलेज देखे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, साइन 30 35 40 जो भी था दोस्तों, 60 90 वो सब हम लोग ने देख लिया। तो बस आपको यही करना है कि आज आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं एक तरीके से, कि आज हमने जितने भी फॉर्मूलेज देखे हैं उसको अलग से एक पेज पे या फिर आपका जो नोटबुक होगा उसमें मेंटेन करो, उसको लिखो एंड बार बार उसको याद करो एंड बिना देखे लिखने की कोशिश करो। जिस वक्त आप बिना देखे लिख पाओगे वो फॉर्मूलेज को, तो समझ जाना कि आपको याद हो गया है। और डेफिनेटली फिर ऐसे कुछ टाइप के एग्जांपल्स आपके बुक में मिल जाएंगे आपको, तो उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करो जब तक हम लोग अपना अगला लेक्चर नहीं लेकर आते तब तक। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत किए बनाने में, तो इंपॉर्टेंट लगा है कि नहीं, प्लीज हमें कमेंट करके अपनी ऑनेस्ट रिव्यूज जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।